This is a legal warning. This live dialogue is broadcast on my channel, Indian Ex-Muslim Sahil, courtesy of YouTube. It is based on an overview and discussion of various topics of the sects of Islam. According to the right to freedom of expression and speech under Article 19 of the Indian Constitution, our aim is only for healthy discussion and observation of social issues. For this, we do not support nor try to blasphemy of any kind. We are committed to complying with the Section 295 of the IPC. We do not approve of any comments made by the incoming audience, the speaker, or the audience during the dialogue. Their comments are their own. We do not encourage or support hatred for any society, creed, religion, or individual. Although we are not responsible for the occurrence of some disturbing dialogues, all viewers and listeners should use their own discretion. Jai Hind. वैज्ञानिक सूचना यह चलित संवाद मेरे चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिब के ऊपर यूट्यूब के सौजन्य से प्रसारित होता है। यह इस्लाम पंथ के विविध विषयों का अवलोकन और उसकी चर्चा पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ स्वस्थ चर्चा और सामाजिक विषयों का अवलोकन करना है। इसके माध्यम हम किसी प्रकार की ईश निंदा का समर्थन नहीं करते हैं और न ही उसका प्रयास करते हैं। हम आईपीसी की धारा 295 के पालन हेतु प्रबद्ध हैं। संवाद के भीतर आगमिक श्रोता, वक्ता और दर्शक इन सभी किसी भी टिप्पणी का अनुमोदन हम नहीं करते। उनकी टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत होती है। हम समाज के पंथ, धर्म और व्यक्ति विशेष हेतु द्वेष का प्रबोधन और समर्थन नहीं करते। यद्यपि कुछ विचलित करने वाले संवाद से होने वाली घटनाओं के लिए हम प्रतिबद्ध जिम्मेदार नहीं हैं। सभी दर्शक श्रोता अपने विवेक से देखें। जय हिंद। तो उसकी वाइफ को बुरा लग रहा है, मतलब नहीं कि जंग के साथ बैठते। किसकी वाइफ को एक मिनट किसकी वाइफ को ये अच्छा लगेगा कि उसका शौहर जो है बाहर मुंह मारने के लिए जाए? कौन सी वाइफ को अच्छा लगेगा बताओ? एग्जाम्पल तो सही दो ना यार। आप देश से उसको जोड़ रहे हो। मैं किसी वाइफ को अच्छा लगेगा उसका बंदा बाहर मुंह मारे। जरूर। अच्छा, लेकिन कोमेल खान साहब, इस आयत के बारे में मुझे ये बता देना कि अगर शादी कंपलसरी है तो ये डिफरेंशिएट करके दोनों को अलग अलग बताया है, जिससे साफ साबित होता है कि स्लेव्स के साथ इंटरकोर्स सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में निकाह की कोई कैद नहीं है। नहीं मेरे भाई, निकाह बिल्कुल करना होता है। निकाह के बाद कहाँ है इसमें? निकाह अगर एक बार हो जाए कोमेल खान साहब, एक मिनट मुझे एक बताइए, लॉजिकली आप बताइए कि अगर एक बार निकाह हो जाए तो वो तो वाइफ की कैटेगरी में आ जाएगी। अच्छा, अब मेरी बात सुने। एक होता है निकाह और एक होता है मूता। अब जो कोई सुन्नी भाई होगा वो शायद मेरी इस बात से एग्री ना करे, लेकिन हमारे सेक्ट में एक मूता भी कहा जाता है। उसे कहा जाता है टेम्परेरी निकाह, जो उस टाइम जो हमारी जो कनीज़म वगैरह होती थी उनसे मूता किया जाता था, निकाह नहीं किया जाता था। तो ये कुरान उसके रेफरेंस में, हाँ, उसके रेफरेंस में कहा जाएगा लीगल प्रोस्टिट्यूशन कि किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन लीगलाइज करना था उसको। बेसिक मेरी बात सुने। तो अब मेन हर बात तो सुने ना। मेन हर चीज़ का मकसद ये है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। अल्लाह जानते हैं कि इंसानों की नीड्स होती हैं, सेक्सुअल नीड्स होती हैं। अल्लाह चाहते हैं वो हलाल तरीके से हो, ठीक है, वो लीगल तरीके से। ना हो कि बंदा बाहर जाके को लीगल कर दिया जाए। तो प्रोस्टिट्यूशन को लीगल नहीं किया। अब मेरी बात सुने। अब वो जो क्रीज होती है जिसके साथ बंदा मूता करता है या निकाह करता है, वो किसी और बंदे के साथ नहीं कर सकती। वो एक टाइम पे एक ही बंदे की निकाह में होती है, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूशन, अब मेरी बात सुने, प्रोस्टिट्यूशन वो होगी जो लड़की मुझसे 4-5 लड़कों के साथ मिलकर कर रही है, लेकिन वो लड़की अपनी एक ही मियां के साथ। कोमेल खान साहब, नहीं कोमेल खान साहब, पॉइंट। अच्छा, आपने ये तो कहा कि कुछ हद तक तो वो लीगल प्रोस्टिट्यूशन ही है, लेकिन सिर्फ आपको बेस्ट पार्ट ये लग रहा है कि प्रोस्टिट्यूट नहीं कहेंगे, प्रोस्टिट्यूट इज समथिंग हु डज दिस एक्ट फॉर मनी। यार रुक जाओ ना यार, रुक जाओ। आपको सिर्फ इसमें अच्छाई ये लग रही है कि इसमें जो फीमेल है वो टूसम, थ्रीसम और फोरसम और फाइवसम नहीं कर सकती है। वो जो है फिर एक ही पार्टनर के साथ वो सेक्स कर सकती है ना? सिर्फ यही बेनिफिट आपको नजर आया ना इसमें? क्या मतलब बेनिफिट नजर आया? आपने ये कहा ना कि वो नहीं, क्योंकि आप उसको जो नॉर्मल प्रोस्टिट्यूशन है उससे डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ आपको एक अच्छी चीज इधर ये नजर आई कि उसमें टूसम थ्रीसम नहीं कर सकते। टूसम थ्रीसम की तो अलग चीज आ गई है, मतलब कि बाकी ये लोगों से रिलेशन नहीं बना सकते। वो एक ही मर्द के साथ होगी जब तक उसके निकाह। कोमेल खान साहब, टूसम थ्रीसम से अलग थिंग यार। नहीं सुन लो यार कोमेल खान साहब, आप इतने स्मार्ट लग रहे हो, आपकी सोच इतनी अच्छी है। ये इस तरीके के गंदी चीजों को आप कैसे डिफेंड कर सकते हो कि आप 3-4 दिन के लिए जो है किसी को हायर करो और उसको लीगल तरीके से सिर्फ एक निकाह जो कॉन्ट्रैक्ट उसका बना लो, उसके बाद फिर आप छोड़ सको। उसके बाद कोई दूसरा बंदा जो है वो उसके साथ 3-4 दिनों के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे और उसको मेरे भाई उसकी भी शर्त बिल्कुल निकाह की तरह होती है। अगर 3-4 दिन का नहीं होता, अगर आपने उसके साथ किया है, आपने फॉर एग्जांपल 3-4 महीने उसके साथ
मिनिमम कितनी है कितना है? आपका? फॉर मिनिमम कितना एग्जांपल ड्यूरेशन? मिनिमम तो मैं 3 दिन के लिए मैं 3 मिनिमम तो दिन के एक लिए दिन भी हो किसी सकता को है। इस फॉर तरीके से एग्जांपल मेरी बात तो एग्जैक्टली सुनिए आप, एग्जैक्ट बात तो सुनिए तो ना आप मेरी नहीं, बात एक सुन लो एक ना सेकंड, यार। एक मिनट, अच्छा बात नहीं, मेरी मेरी सुनिए। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना साहब, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना। अच्छा, एक दिन के लिए भी मुता कर सकते हैं या नहीं कर सकते? निकाह भी एक दिन के लिए कर सकते हैं। निकाह किया, अगले दिन कोई नहीं बनी, बंदे की तलाक होगी तो एक दिन का ही निकाह हुआ। लेकिन निकाह के बाद हाँ 4 महीने के नहीं बाद लड़की नहीं कर सकती। नहीं लेकिन सेम इज द केस फॉर मुता। नहीं नहीं आपका मुता मुता हुआ, हाँ, मुता नहीं, हुआ, आप एक 4 मिनट एक महीने तक मिनट आप नहीं कर सकती अगले बंदे के साथ मुता। ठीक है, मैं नहीं कर सकता हाँ, हूँ, 4 महीने के लिए नहीं कर सकता हूँ, फिर कोई हाँ, हाँ। हायर कर सकता है? हायर क्या मतलब, आप उससे निकाह करेंगे, अपने घर में रखेंगे उसे, उसके ख्याल हाँ करेंगे, आपका वही उसकी औलाद भी हो सकती है। एक दिन के लिए। अच्छा मुता में, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुता में मैं किधर जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए ये लड़की चाहिए, ठीक है, मेरी डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ 3 दिन के लिए है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ 3 दिन के लिए? आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो लड़की एग्री करे आपके साथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लेकिन मतलब अच्छा, अब तीन मेरी दिन बात के सुनिए। लिए। अब मेरी यार मुद्दा रुक की जाओ भी, ना यार। अब मैं आपको, आप फिर गलत तरीके में चला जाते हैं ना। आप जिस तरह, मेरी बात भी पूरी आप सुने ना। लेकिन मुद्दा की भी शर्तें सारी निकाह वाली ही होती हैं। उसके लिए भी आपको नहीं 2 उससे क्या विटनेस फर्क चाहिए, पड़ता उसके है? लिए भी आपको हक मेहर चाहिए। मतलब ये कि आप जिस तरफ इसको पोर्ट्रे करें, आप इसको एक गलत, एक प्रोस्टिट्यूट की पोर्ट्रे करें, उस तरह का नहीं है। कैसे, क्या डिफरेंस है बताइए मुझे। पता है कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, हम्म। और मेरी सेक्सुअल डिजायर है, और मैंने आपने करना यहाँ है, पे हाथ। आपने मेरी बात यार सुनिए, सुन लो आप ना फॉर यार। एग्जाम्पल, मैं आपको यार एग्जाम्पल दे रुक रहा हूँ रुक ना। जाओ, मैं थोड़ी बात तो मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर अच्छा, आप अपना ठीक है, एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है बताओ, ठीक है। मुता में आप जो है, आपको पता है कि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, मुझे ये बंदी 3 दिन के लिए चाहिए, ठीक है, तो आप जो है वो विटनेस वहां पे लेके आते हो, जो भी विटनेस है, और यहाँ पे आपको अगर कोई दूसरा इंसान प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है तो हो सकता है उसको दलाल के थ्रू जाना पड़े, तो वो दलाल आपका विटनेस हो जाता है कि ठीक है इसको आप शॉर्ट पीरियड के लिए लेते हो, 1 नाइट के लिए लेते हो, 2-3 दिन के लिए लेते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है मेरे भाई? आ, डिफरेंस यही है कि ये दलाल जो है वो छुप छुपा के आपको लड़की सप्लाई करेगा, और यहाँ पे खुले तौर पे आप 3 दिन के लिए मजे ले रहे हो। मेरी बात, अब जो मुद्दा मुद्दा जो होता है, उसमें लड़की का जो गार्डियन होता है उसकी परमिशन लेना जरूरी होता है, उसके अलावा मुद्दा नहीं होता। ठीक है, अरे ये चीज भी भाई आप तो बैठ वो करें। ये प्रोस्टिट्यूशन ये में तो तो ऐसे नहीं होता ना बड़ी कि वो उसके वाले साहब से बड़ी भी नहीं पूछना लड़की के, ऐसे ऐसे लड़की की वालिद पे, प्रोस्टिट्यूशन। भाई ऐसे वालिद पे तो हमको थूकना चाहिए जो 3 दिन के लिए अपनी बच्ची को जो है कुछ पैसे के लिए किसी के हवाले कर तो दे। नहीं देता ना, नहीं होता ना। आपने पॉइंट ऐसे 3 दिन वाली बात की, ऐसे नहीं होता। वो जो यार इस तमीजें होती थी हिसाब से पुराने तो वो आपने जमाने कहा लोग में। भी ना, सही हैं, कोमल आप खान के जो अपनी बच्चियों से कराते हैं प्रोस्टिट्यूशन अपनी मर्जी से, फिर तो वो भी जायज है इस हिसाब से। ये किसने कहा है गलत है? ये वो प्रोस्टिट्यूशन है ही नहीं, आप उसको प्रोस्टिट्यूशन को क्यों ऐसे लेके भी जा रहे हैं? नहीं, ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपनी खुद की बच्चियों से हाँ, प्रोस्टिट्यूशन गलत है ना कराते वो, हैं, तो उसमें उनकी गलत है मर्जी ना, होती करता है। है, तो मुद्दा कैसे गलत तो है सही फिर हो वो। क्या गया? फर्क है? मुद्दा कैसे सही हो गया? 3 दिन के लिए किसी को हवाले कर देना पैसे लेके मेहर के नाम पे, और उसके हम्म। साथ सेक्स करके उसके बाद 3 दिन के बाद गायब हो जाना, खत्म कर अच्छा, देना रिश्ता। भाई अच्छा, मेरी ये बात, आपने मेरी खुद बात अपने सुन। मुंह से कहा है कि किसी हद तक ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन ही है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अगर इस्लाम में सही और गलत सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, वो होता है अल्लाह की रजा उसमें शामिल है या नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली मेरे भाई, अब मतलब एक आप खुद सोचिए कि सिर्फ आप ये अल्लाह के ऊपर ईमान रख के आप इस तरीके से गलत चीजों को भी आप अच्छा समझ रहे हैं, सिर्फ ये कह के क्योंकि हमारे अल्लाह ने इसको अलाउ किया है तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो प्रोस्टिट्यूशन को भी सही मानो ना मेरे भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मेरी बात सुनिए। अगर आप, जंग होती है, जंग में दोनों तरफ से लोग आते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, वॉर क्राइम्स होती हैं, लोग मरते हैं, वो सही होता है, वो गलत होता है, वो क्या होता है? इससे जंग से इसका क्या लेना देना, जरा ये मैं आपको बताइए रिलेट मुझे। करना चाह रहा हूँ ना। मैं आपको अल्लाह की, कैसे रिलेट कर रहे हो? जो कैसे रिलेट कर मुसलमान रहे हो जो ये करते हैं बताइए। अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए तीन करते हैं दिन ना। के लिए नहीं, तो यही बात है ना आपके अल्लाह के लिए, आप एक गलत चीज को डिफेंड करने के लिए आ रहे हो। आप सोचो, आप तो कह आप रही हैं, ये मेरी बात सुनिए। एक मिनट एक आप मेरी मिनट, बात सुनिए मुझे मुझे अब। एक बात बताइए कुबेर खान साहब, एक मिनट रुकिए, मुझे बताइए, आपकी बहन है, सॉरी मैं आपकी बहन का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नहीं, नहीं, कोई मसला 3 दिन के लिए मुता करने के लिए आता है, ठीक है, नहीं। आप उसको मुता के लिए राजी हो जाते, दे देते हो, और 3 दिन के बाद वो बंदा जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म, चला गया 4 महीने के लिए। मुझे तो शिया के उसमें मुता का कुछ वेटिंग पीरियड होता है नहीं होता वो मुझे पता नहीं है, होता है वेटिंग 4 महीने का। लेकिन अगर थोड़े
हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 4 महीने का वेटिंग पीरियड है, ठीक है। अब आपने नहीं इतने मान ना पैसे लेते उसको ना, दे होता है। दिए, नहीं मुझे नहीं पता ना, मुझे दलील देखना पड़ेगा ना उसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मान लेते कि आपने उस लड़की को पाने के लिए इतने पैसे दिए कि वो 4 महीने के लिए सफाइस हो जाए, ठीक है? तो वो उसको बेचारी को 4 महीने का वेटिंग पीरियड भी मिल गया। अभी मिसाल के तौर पे आपकी बहन है, आपने मुता करवाया उसका 3 दिन के लिए, ठीक है? और उसके बाद आपको एक अच्छी खासी उनको रकम मिली मेहर के नाम पे, और 4 महीने के बाद कोई दूसरा अल्लाह का वली आता है, बड़ी-बड़ी दाढ़ी रख के, और फिर वो कहता है कि मुझे मुता करना है। आप उसको फिर दोगे, फिर वो 2 दिन के लिए अपनी प्यास बुझाएगा निकाह के नाम पे और मुता के नाम पे, फिर 4 महीने का वेटिंग पीरियड, फिर कोई तीसरा अल्लाह का वली आएगा, बड़ी-बड़ी दाढ़ी रखा हुआ, ठीक है? और उसके बाद वो उसे, तो ये तो भाई यानी ये तो लंबा चलता जाएगा। ऐसी चीज़ों को आप कैसे डिफेंड कर सकते हो कोमेल खान साहब? ये अगर मेरी बात सुने, कुछ चीजें होती हैं, आप सेक्स को ऐसा पोर्ट्रे करें जैसा सेक्स बहुत गलत चीज है। सेक्स गलत चीज है, इंसान की नीड नहीं है। नहीं सेक्स, भाई गलत चीज तो सेक्स नहीं है ना। गलत चीज बात नहीं हो रही, आप मेरी बात प्रॉब्लम सुने, ये हाँ है। हाँ हाँ, मेरी बात तो सुने, सेक्स आपने बोल लिया, मुझे भी बोलने सेक्स देना थोड़ा गलत, सा। आप बोल लीजिए। अच्छा, आप सेक्स को ऐसा पोर्ट्रे करें जैसा सेक्स बहुत गलत चीज है। अब इंसान की मैं नीड तो है, बता, उसी को तो लीगलाइज भाई करना था ये ना। बोलो ना फिर आपकी बहन के साथ, एक मिनट तो आप बोलो ना कि आपकी बहन के साथ जो मैंने अभी अच्छा, पूरा आप मेरी एक सिस्टम बहन की बताया, एग्जांपल ना दें, आप मेरी बहन की एग्जांपल ना दें, आप किसी और की एग्जांपल भी दे सकते क्यों दे, क्यों ना दे? अगर सही है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं। तो अगर कोई सही बात भी हो तो बंदा किसी की फैमिली के ऊपर बात नहीं करता, बंदा रैंडम एग्जांपल आप दे सकते क्यों नहीं यार, अगर मिसाल के तौर पे अगर मेरी बहन जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही है, नासा में जो है वो रॉकेट में जा रही है, स्पेस में जा रही मेरी है, बात सुनो, सब जा रही है, तो वो मैं ठीक तो है, एक लेकिन एक कुछ मिनट चीजें मेरी ना बात एथिक्स सुन होता लो, है। खत्म करने जब दो। बंदा नहीं ऐसे सुन लो ना यार, सेक्स से रिलेट नहीं अरे करता कि अपनी बहन को किसी को विश कॉमेल नहीं ला खान साहब सकता। रुक जाओ ना यार, रुक जाओ। आपने बोला ना मेरी बहन का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो आप, क्योंकि आपको बुरा लगा, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी बहन अच्छा काम कर रही है, स्पेसशिप में जा रही है, डॉक्टर है, उसने 10 यानी बड़ी बड़ी सर्जरियां की है, आप उसका हवाला दोगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तो जब आपके अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है अपने खुद के नाम पे, तो आपको आपकी बहन के एग्जाम्पल पे क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि वो कुछ चीज मेरी कहीं ना बात कहीं आपको गलत लग रही है कि नहीं नहीं मेरी नहीं नहीं बहन नहीं के नहीं साथ नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं मेरी होना बात चाहिए। सुने। कुछ चीजें गलत नहीं लग रही, कुछ टॉपिक्स होते हैं टैबू। हम जिस माशरे में रहते हैं, साउथ एशियन कंट्री है, सेक्स एक टैबू टॉपिक आपके है। लिए टैबू नहीं है ना, आपके लिए टैबू नहीं है ना वो, क्यों हमारे लिए आपको टैबू क्यों क्यों बुरा नहीं है? लग रहा है? टैबू क्यों नहीं है तो हमारे लिए? वो तो आपके आपके इस्लाम में है ना, वो आपके लिए तो आप टैबू मेरी बात कैसा हो सुनिए, सकता है? बाकी बाकी इस्लाम जो नहीं होते वो सेक्स नहीं करते क्या? क्या मतलब सिर्फ इस्लाम में सेक्स है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, बाकी मैं मेरा जगह फिर पे सवाल आप नहीं जनरेशन समझे। आगे नहीं फैलती। मुझे आपकी मेरा बात बिल्कुल समझ आ रही है। कोमेल खान साहब, मैं सिर्फ इतना फिर से पूछता हूँ आपको, मेहरबानी करके, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको जलील या आपको नीचा दिखाऊं, लेकिन मैं ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया, अगर आपकी बहन के साथ वैसा हो, 3 दिन के लिए कोई आए, फिर 4 महीना वेटिंग पीरियड, फिर 1 दिन के लिए आए, 4 महीना तो वेटिंग मैं पीरियड, फिर एक 6-7 दिन के लिए आए कोई, उसके बाद 4 महीना वेटिंग पीरियड, आपको ये कबूल होगा? आपको अच्छा लगेगा कि कोई बहन के साथ आपके इस तरीके से मामला करे? यार हाँ या ना इसको में जवाब दीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करिए। मेरी नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इस्लाम इसकी इजाजत देता है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आपको बुरा नहीं लगेगा? मुझे क्या पता दिली तौर पे मुझे बुरा लग भी जाए, लेकिन इस्लाम की इजाजत देता है तो इट्स फाइन विद हाँ मी। हाँ 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 हाँ, इफ दोनों इफ बात इफ कह रहे हैं मेरी बात सुने। आप दोनों बात कर रहे हैं। मतलब आपको दिली तौर पे बुरा लगेगा, लेकिन चूंकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है, इसकी वजह से आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही बात आप मुझे कहना चाह रहे मुझे हैं? रुकिए, मैं इसको शायद गलत इंटरप्रेट कर रहा। दिली तौर पे मुझे शायद बुरा नहीं लगेगा। ठीक नहीं है, लगेगा। क्या कह रहे वो हो? शादी भी तो होती है, बंदे जाते हैं दूसरे घर, सेम सिनेरियो है। इट्स नॉट अ बैड थिंग। नहीं, शादी कोई एक दिन के लिए नहीं करता है ना, मेरे भाई, शादी कोई शादी भी एक दिन हफ्ते के लिए बाद नहीं जरूरी करता। नहीं है कि आपकी शादी 20 साल चले। शादी भी कभी कभी महीने बाद टूट नहीं जाती है, जरूरी उसको आप नहीं इस है, वहां कंपैरिजन फिक्स भी नहीं होता लेके है। जा सकते हैं। अच्छा नहीं साहिल नहीं भाई, नहीं, आप इसलिए एक पॉइंट है मेरा। ये भाई ने दूसरी बार ये बात कही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कोमल खान साहब, आपकी बात दुरुस्त है। जरूरी नहीं कि निकाह होने के बाद भी वो लाइफ टाइम रहे। वो एक दिन में भी तलाक नहीं, दे फिक्स सकता नहीं है होता ना, और लेकिन वो एक हफ्ते फिक्स में नहीं भी दे होता सकता है। है। लेकिन लेकिन क्या है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, फिक्स नहीं है। जबकि मुता समीर, में फिक्स फिक्स नहीं होता है। होता है वो। अगर 3 दिन आपने, वही बता रहा हूँ,
अगर मुता आपने 3 दिन के लिए किया तो चौथे दिन आप उसके साथ रह ही नहीं सकते, अपनी मर्जी से भी नहीं रह सकते, वो जी फिक्स है। और जी लेकिन सही निकाह में कह ऐसा नहीं है, निकाह में अगर आप अपने दिल से उसको तलाक नहीं देंगे तो आप लाइफ टाइम उसके साथ रह सकते हैं। कौन आपको जबरदस्ती आके बोलेगा कि आप नहीं जी रहे उसके साथ? तो एग्जैक्टली ये फर्क है निकाह और मुता में सर, तो इसको भी तो जी आप ठीक समझे ना। है, समझ गया हूँ, ठीक कह रही हैं, फर्क है। तो अब आप तो मेन आप क्या ऐसे कहना चाह रहे गलत हैं, आप मेन आपका कंपैरिजन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या बात क्या ये कहना कह चाह रहे हैं कि हाँ, बात मेन पॉइंट ये है कि जो चीज आप अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं समझ रहे, तो भाई ऐसे ऐसी गलीज सोच को आप क्यों डिफेंड मैं करने अपनी की बहन के कोशिश लिए कर रहे गलत नहीं समझ रहा, मैं सही समझ रहा हूँ, ठीक समझ रहा हूँ। अगर मेरी बहन को कोई इशू नहीं है इससे, वो किसी के साथ करना चाह रही है निकाह, मुझे कोई मसला नहीं, मुता करना चाह रही है, मुझे कोई मसला नहीं, 3 दिन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? आप नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है कोमैल खान साहब की सोच आ गई। पहले हालांकि उन्होंने थोड़ी देर के लिए कहा था कि मुझे बुरा लगेगा, लेकिन इस्लाम कहता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं चूंकि मुझे वो बुरा नहीं लगेगा, एग्जाम वो मैं आप थोड़ी इंटरप्रेट देर उसको पहले दूसरी तरफ कह लेके थे। जा रहा था। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मेरा वो मतलब नहीं था, आपने इंटरप्रेट शायद उसको गलत कर ली, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मुझे नहीं बुरा लगेगा, इस्लाम मैंने इसकी आपने इजाजत खुद देता है, भी कहा इट्स था नॉट अ वो, बैड थिंग। अब अच्छा आपने मेरी खुद मेरी कहा कि मुझे अब मुझे बुरा लगे, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहता है कि उसको, लेट्स सपोज देयर इज अ फैमिली, वेरी हैप्पी फैमिली, उसकी वाइफ, उसका जो मर्द है वो जा रहा है बाहर जंग करने, उसकी वाइफ को तो बुरा लगेगा कि मेरा मियां भाई जंग करने जा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि जंग इज अ बैड थिंग, ही इज गोइंग टू डिफेंड हिज कंट्री और समथिंग लाइक दैट, तो उसकी वाइफ को बुरा कहा लग रहा है, किससे इसका आप मतलब नहीं जोड़ कि रहे हो जंग इज यार? अ बैड थिंग। यार किसकी किसी को किसकी वाइफ को, एक मिनट, किसकी वाइफ को ये अच्छा लगेगा कि उसका शौहर जो है बाहर मुंह मारने के लिए जाए? कौन सी वाइफ को अच्छा लगेगा बताओ? किसी एग्जाम्पल को दो, नहीं लगेगा, सही दो ना किसी यार। को नहीं लगेगा, आप देश से उसको जोड़ रहे हो। मैं किसी वाइफ को नहीं कुछ अच्छा तो लगेगा उसका बंदा बाहर मुंह मारे। खैर, लेकिन आपकी सोच आ गई भाई, आपकी बात आ गई। आप थोड़ा, आपका जाहिर मेन सी पॉइंट बात क्या है है कि ना, आप हम मेन पॉइंट पे आते हैं ना। कोमल, हाँ, हमने जी जी अपना मेन पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर दी है। जी जी, और मुझे नहीं, कहीं मैंने ना आपको यहाँ बोला पे ना, मुझे नहीं बुरा साहिब लगा। साहब मैं आपको एक छोटा सा अपना वाक्य से इनको हमारा मेन पॉइंट भी समझ में आ जाएगा शायद। एक बार की बात थी कि मैं अभी कुछ दिन पहली बात है, तकरीबन 1 महीना पहले मैं मेरे वालदा और वालिदैन के साथ जो है डिस्कस कर रहा था इस्लाम पे। तो जब मैंने उनको बताया कि ऐसा भी कुछ मामला था कि जो माल गनीमत में लौंडिया हाथ आती थी, उनके साथ बिना निकाह के सोहबत करना जायज़ था, और जो कि गुनाह नहीं है, और बिना निकाह के उनके साथ रहा जा सकता है। तो मेरी वालदा शौक हो गई, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, निकाह ज़रूरी है, निकाह होता था। मैंने बोला अगर मैं आपको साबित कर दूं कि निकाह की ज़रूरत नहीं थी, फिर आप क्या करेंगे? आप इसको गलत मानेंगे? उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। मैंने बोला ठीक है, आप किसकी बात मानते हैं, मुझे उसका बताइए। उन्होंने मुझे मुफ्ती का नाम बताया कि अगर वो कहें। मैंने उनका नंबर लगाया, स्पीकर पे फोन रखा, मैंने पूछा आपसे एक सवाल है मेरा मुफ्ती साहब, माले गनीमत में जो लौंडिया हाथ आती थी, माँ मलकत अयमानुकुम जिनका जिक्र किया गया है माले गनीमत में, क्या उनके साथ सोहबत करने से पहले निकाह करना जरूरी है या जरूरी था? या अगर आगे ऐसी कोई नोयत पेश आती है, कुछ लौंडिया हाथ आ जाए कुछ मुसलमानों के, तो क्या उनसे निकाह करना लाजमी है? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि वो तो आपकी मिल्कियत है। अब मिल्कियत का मतलब होता है आप उसके मालिकाना हकदार हैं, तो उससे आपको निकाह करने की जरूरत नहीं है, बिना निकाह के आप उसके साथ सोहबत कर सकते हैं। मेरी वालदा इतनी देर तक अफसोस करती रही उस बात को सुनकर कि आधे घंटे तक जो है ना वो वहीं की वहीं खड़ी रही जहां वो खड़ी हुई थी। और ये जनाब हाँ, कि जी ऐसा तो होता ही नहीं निकाह। अब यही चीज ये कह रहे हैं। एक्चुअली अच्छा मेरी ज्यादातर बात सुन, मुसलमानों को पता ही नहीं, एक सेकंड को, ज्यादातर मुसलमानों को पता ही नहीं है कि लौंडियों वाला भी कोई सिस्टम था, और जिनको ये पता है उनको यही बताया जाता है कि उनसे निकाह किया जाता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुता किया जाता था, मुता भाई ये टेम्परेरी। मुता तो सिर्फ शिया, कौन से आपका जो सेक्ट है ना शिया, उसमें है। सुन्नियों में सुन्नियों मुता में भी नहीं है, है। सुन्नियों के भी सुन्नियों में मौलवियों को पता है। मिस्यार है, सुन्नियों में मिस्यार है, मुता नहीं है।